का दिन पूरे विश्व में टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का कारण बनने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। यह खोज चिकित्सा जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे टीबी के इलाज का रास्ता खुला। टीबी एक खतरनाक बीमारी है, अगर समय पर सही इलाज नहीं किया तो जान भी जा सकती है। इस गंभीर रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में आज का दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई। यह बैक्टीरिया सिर्फ इंसानों के फेफड़ों को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। देखें एक रिपोर्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आमतौर पर इंसान के फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे सही समय पर इलाज न करने पर फेफड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। फेफड़ों में जब ये बैक्टीरिया संक्रमण पैदा करता है, तब उस इंसान से उचित दूरी बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया मरीज के खांसने या छींकने पर बाहर आने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों के साथ हवा में फैल जाता है और हवा में ये बैक्टीरिया कई घंटों तक जीवित रहता है, जिस वजह से साथ मौजूद व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार का होता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके शरीर में होता है, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने देती है। इस दौरान लक्षण अनुभव नहीं होते, लेकिन ये बैक्टीरिया सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस में बदल सकता है। सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा होता है और आपको इसके लक्षण भी अनुभव होते हैं। अगर आपको सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस है तो ये बीमारी के कारण दूसरे में फैल सकती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और ट्यूबरक्लोसिस का प्राथमिक रूप है। अधिकतर मामलों में ये बच्चों या बूढ़ों में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है, जैसे कि हड्डियां, किडनी और लिम्फ नोड आदि। ट्यूबरक्लोसिस का ये प्रकार प्राथमिक रूप से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में हो जाता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि आखिर कैसे इस बीमारी से अपने आप को और अपनों को बचाएं और क्या कुछ सावधानियां बरतें। देखिए, ये जो टीबी दिवस है 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और ये जो टीबी का कीटाणु है, इसकी खोज 24 मार्च को साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। उसके उपलक्ष्य में जो है ये हर साल 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी जो है वो कभी भी ऐसा नहीं लगेगी कि खुद से लग जाएगी, वो किसी मरीज से ही आपको इन्फेक्शन लगेगा, तभी टीबी का इन्फेक्शन आपको आएगा। ठीक है, ये क्रॉस इन्फेक्शन होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो हम खांसी करने से, छींकने से, बात करने से, जो कोई टीबी का मरीज है जब खांसी करे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकल आते हैं और हवा में काफ़ी लंबे टाइम तक सस्पेंडेड पड़े रहते हैं, ऐसी हवा में तैरते रहते हैं। जो भी स्वस्थ आदमी उस एनवायरनमेंट में आएगा, उसके आसपास आएगा, तो उसको ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसके लंग्स में जाएंगे सांस की हवा के साथ में और इन्फेक्शन कर सकते हैं। बचाव ये है कि जो मरीज़ है टीबी का, जिसको एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी हम उनको बोलते हैं, जिनको स्पुटम में पॉजिटिव आती है, मतलब बलगम में टीबी पॉजिटिव आ जाती है, तो उनको हम एक्टिव केस बोलते हैं। तो जो भी जिनकी भी बलगम में टीबी है, एक्टिव केसेस हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। खांसी करते हुए, छींकते हुए, बात करते हुए कपड़ा या मास्क लगा के अपना मुँह और नाक ढक के रखें, या जब खांसी आए तब जो है कपड़ा या मास्क लगा लें। टीबी रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर में टीबी के जीवाणु कहां बढ़ रहे हैं। सामान्यतः इस रोग के लक्षण अलग होते हैं, लेकिन हड्डी के टीबी के कुछ लक्षण गले की टीबी के लक्षण से अलग होते हैं। आमतौर पर टीबी बैक्टीरिया फेफड़ों में बढ़ता है। टीबी होने की स्थिति में क्या लक्षण हमें अनुभव होते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे स्थिति में रोगी को खांसी की समस्या जो 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बनी रहे, सीने में दर्द होना, कफ में खून आना, कमजोरी या थकान, वजन घटना, भूख न लगना, ठंड लगना, बुखार, रात में पसीना आना आदि।
कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि महिलाओं में टीबी के लक्षण और पुरुषों में टीबी के लक्षण से अलग होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि तुरंत चिकित्सा सहायता लें और टीबी जैसी गंभीर समस्या को हराएं। टीबी रोग का इलाज टीबी के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आपको लेटेंट टीबी है तो आपके डॉक्टर जीवाणुओं को मारने के लिए कुछ दवा दे सकते हैं जिससे संक्रमण सक्रिय ना हो। यदि आप सक्रिय टीबी के किसी भी लक्षण को खुद से महसूस करते हैं तो तुरंत अपने पल्मोनोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज लें। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कुछ दवाओं के कॉम्बिनेशन का भी सुझाव दे सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर एथम, ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, पाइरेजिनेमाइड और रिफैम्पिन नाम की दवा के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। दवा का कोर्स 6 से 12 महीने तक चलता है। वहीं पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मामले में दवा का कोर्स थोड़ा और लंबा हो सकता है। यदि आपको किसी भी तरह का संक्रमण है या फिर किसी भी प्रकार की दवाएं आपकी चल रही हैं तो इस बारे में पल्मोनोलॉजी डॉक्टर को जरूर बताएं। इसके साथ साथ दवाओं के कोर्स को बिल्कुल भी ना रोकें। यदि आप दवाएं छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो जाएगा और स्थिति और भी अधिक विकराल रूप ले लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2000 से टीबी को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों की वजह से अनुमानित 7 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह मानें और समय पर सही इलाज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज़।